गुरु बिन भवनिधि तरय न कोई, जो बिरंची शंकर सम हो। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। आप समस्त श्रोता बंधुओं को हमारा हार्दिक प्रणाम, हार्दिक नमस्कार है। रामायण के अनुसार धर्म क्या है, आज इस सब्जेक्ट पर चर्चा होगी। ये 29वां वीडियो है, तो इस 29वें वीडियो में आप सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आइए देखते हैं धर्म पर गोस्वामी जी ने क्या बताया है। तो परहित सरिष धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई। गोस्वामी जी ने रामायण के माध्यम से हम सबको संदेश दिया कि दूसरे के साथ भलाई करना अर्थात परोपकार करना के समान दूसरा धर्म नहीं है। देखिए, हम लोगों ने धर्म की कितनी बड़ी बड़ी बातें, कितनी कितनी चीज़ें, फला 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 फला, ये सब धर्म है। नहीं, साफ सुथरा मानवता की सेवा करना ही धर्म है। ये गोस्वामी जी ने हम नर समाज को ये चीज़ें इंगित की, बताई। और कहते हैं कि पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, और दूसरे को दुख देने के समान कोई पाप एवं नीचता और अधर्म नहीं है। यानी धर्म दूसरे का हित करना है, यही धर्म है। तो आगे धर्म की व्याख्या करते हुए गोस्वामी जी बता रहे हैं कि जप तप नियम जोग निज धर्मा, श्रुति संभवना ना शुभ कर्मा, ज्ञान दया दम तीरथ मज्जन, और जहाँ लगी धर्म कहत श्रुति सज्जन। गोस्वामी जी ने बताया कि जप तप नियम जोग और अपने अपने वर्ण आश्रम के धर्म, श्रुतियों से उत्पन्न वेद विहित बहुत से शुभ कर्म, ज्ञान, दया, दम यानी इंद्रिय निग्रह, तीर्थ स्नान आदि जहाँ तक वेद और संत जनों ने धर्म कहे हैं, तो उनके करने का आगम निगम पुराण अनेका, पढ़े सुने कर फल प्रभु एका। तो ये चीज़ें जो बताई हैं ये धर्म में आता, जब तब नियम जोग निज धर्म।
तो जब तब नियम योग अपने अपने वर्णाश्रम, वेदों से उत्पन्न अनेक शुभ कर्म, ज्ञान, दया, दम, तीर्थ स्नान इत्यादि इत्यादि जहाँ तक धर्म वेद और सज्जनों ने कहे हैं वे हैं अनेक शास्त्र, तंत्र, वेद और पुराण के पढ़ने और सुनने का सर्वप्रधान मुख्य फल एक ही है। सब साधनों का यही सुंदर फल है कि जो धर्म बताए गए हैं उसी धर्म पर विश्वास पूर्वक दृढ़ रहकर भक्ति करना। तो जप अर्थात विधि पूर्वक पुरस्चरण, तप अर्थात पंचाग्नि, जल शयनादि नियम 12, ज्ञान अर्थात सांख्य, दम अर्थात बाह्य इंद्रियों का रोकना, तीर्थ जो 33 करोड़ हैं, तो सज्जन जैसे कि मनु और याज्ञवल्क ऋषि आदि, तो अनेक कहकर सब पुराण और उपपुराण भी सूचित किए। जब तब नियम योग निर्धर्मा सुसंभव नाना शुभ कर्मा, ज्ञान, दया, तीरथ, दम, तीरथ, मज्जन, जहाँ लग धर्म कहा सुख सज्जन, तो ये सब धर्म में आते हैं। अब आगे गोस्वामी जी धर्म की परिभाषा बताते हुए बताते हैं कि श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई, अब बिनु मही गंध कि पावई कोई। अर्थात संतोष के श्रद्धा के बिना धर्म का आचरण नहीं होता। बिनु महि गंध की पावे कोई, क्या पृथ्वी तत्व के बिना कोई गंध पा सकता है? यानी पृथ्वी तत्व में गंध होता है। तो बिना श्रद्धा के धर्म नहीं होता। धर्म के लिए श्रद्धा की जरूरत है। सभी आचरण के लिए श्रद्धा की ही जरूरत है। और पृथ्वी तत्व ही जो है वो गंध पाता है। तो बिना तप के, बिनु तप तेज की कर विस्तारा, जल बिन रस की होय संसारा, सील की मिल बिन बुध से उकाई, जिम बिनु तेज न रूप रोशन। तो वेद शास्त्रों और पूज्य तथा आप्त पुरुषों के वचनों में भक्ति और श्रद्धा है। समस्त धर्मों के लिए श्रद्धा आवश्यक और अत्यंत हितकारक है। श्रद्धा से मनुष्य इहलोक और परलोक प्राप्त करते हैं। श्रद्धा से पत्थर की भी पूजा करें तो वो भी फलप्रद होती है। बिना श्रद्धा के कुछ नहीं होगा। मंत्र, तीर्थ, ब्राह्मण, देवता, गुरु, सद्गुरु आदि में जैसी भावना होती है वैसा ही फल मिलता है। यथा श्रद्धा सर्वधर्मस्य चातीव हितकारिणी, श्रद्धेयो निर्णाम सिद्धि जायते लोकयो ऊर्ध्वयो, श्रद्धया भजता पुंसा शिलाप फलदायिनी। तो मंत्रे तीर्थ द्विजे देवे दैवज्ञे भेषजे गुरौ,
यादृशी भावना यत्र सिद्धि भवत्तादृशी। जहाँ रुचि होती है वहीं श्रद्धा उत्पन्न होती है, क्योंकि अमुक साधन अपने अभिमत कार्य को सिद्ध कर सकेगा, इस विश्वास के साथ जो साधन में शीघ्रता होती है उसका नाम श्रद्धा है। मनुष्य जैसी श्रद्धा से युक्त होता है उसी के सदृश फल का भोगी होता है। यथा यो यच्छ श्रद्धा स एव सह, ये गीता के 17वें श्लोक में अध्याय में 3रा श्लोक है। कहने का प्राय यह है कि फल के संयोग में श्रद्धा ही प्रधान है। यदि मनुष्य पुण्य कर्म विषयक श्रद्धा से युक्त होता है तो पुण्य कर्म के फल का भागी होता है। इसी से धर्म कर्मों का करना जहाँ जहाँ कहा गया है वहाँ वहाँ उनका आदर पूर्वक श्रद्धा से करना कहा गया है। जैसे भगत सहित मुनि आहुत दीने और प्रगटे अगिन चरु कर लीने, भूप धर्म जे वेद बखाने और सकल करें सादर्शन माने। श्रद्धा भगति समेत प्रभु सो सब सादर की। तो यदि पुण्य कर्म विषयक श्रद्धा मन में नहीं है अथवा कर्म में अश्रद्धा है तो उस पुण्य कर्म के करने का फल भी कुछ नहीं होगा। यही बात गीता में बताया गया। आश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम चायत असदित्य च्युते पार्थ नाचा तत्प्रेत्य नोई। तो इन शब्दों से कही है, अर्थात श्रद्धा से किए हुए शास्त्र विहित भी हवन, दान, तपा हुआ तप इत्यादि जो भी कर्म किए जाते हैं वे असत कहलाते हैं अगर श्रद्धा विहित है, क्योंकि वे ना तो यहाँ लाभदायक हैं और ना मरने के बाद ही, अर्थात वे ना तो मोक्ष के लिए उपयोगी होते हैं और ना सांसारिक फल के लिए ही। श्रद्धा को पृथ्वी कहा क्योंकि पृथ्वी सबको उत्पन्न करती है। श्रद्धा से ही धर्म में प्रवृत्ति होती है। धर्म का संबंध यज्ञादि से है जो गंधमय है, इसी से धर्म को गंध कहा। पृथ्वी में गंध गुण है, उससे सबकी वासना पूर्ति होती है। वैसे ही श्रद्धा पूर्वक धर्म से सब प्रकार की वासनाएं पूरी होती हैं। श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई। वाच्यार्थ यह है कि श्रद्धा बिना यथा धर्म नहीं होता। पुनः पृथ्वी बिना यथा कोई गंध नहीं पाता, यथा बिना तप के तेज नहीं बढ़ता, तथा बिना जल के संसार में कोई रस नहीं पाता। तो इत्यादि भावार्थ ये हैं कि जब जीव श्रद्धा करके अनेक भांति का परिश्रम करता है तब सुधर्म का पूर्ण निर्वाह होता है। जीव स्व इच्छित उधर जाता है, कोई ले जाने वाला नहीं। वैसे ही भवसागर को अपनी इच्छा से जाता है। देखिए, बिना पृथ्वी कोई गंध नहीं पा सकता, अर्थात पृथ्वी तत्व की इंद्रिय नाशिका है जिसका विषय गंध है। जब जीव गंध विषय में आसक्त हो, पृथ्वी आवरण में पड़ता है, तब विषयवश हो जाता है, उसके ज्ञान का नाश हो जाता है, जिससे वो स्वयं भवसागर में गिरता है। श्रद्धा बिना यहाँ आकाश के पश्चात वायु आदि को क्रमशः न लेकर पृथ्वी का दृष्टांत देकर और श्रद्धा का वर्णन करके सूचित करते हैं कि जैसे आकाश सबसे सूक्ष्म और पृथ्वी सबसे स्थूल भूत है, उसी प्रकार ब्रह्म अड़ोरणीयान महतो महीयान है। जैसे इन दोनों के सब में संबुद्धि है, वैसे ही जीव मात्र में हमारी संबुद्धि होनी चाहिए।
श्रद्धा को पृथ्वी का दृष्टांत देने में भाव ये है कि जैसे पृथ्वी में निज गुण गंध सहित अन्य चारों भूतों के गुण भी स्वाभाविक ही हैं, वैसे ही सात्विक श्रद्धा से ही विज्ञान और समता तक के सभी आवश्यक सद्गुणों की प्राप्ति हो जाएगी। यह क्रम ज्ञान दीपक में स्पष्ट किया गया है। श्रद्धा से धर्म, धर्म से वैराग्य, वैराग्य से योग, योग से ज्ञान और ज्ञान से विज्ञान क्षमता की क्रमशः प्राप्ति होगी। तो ये भी 5 भूमिकाएं हैं। प्रथम भूमिका श्रद्धा के प्राप्त होने से शेष चारों की प्राप्ति सुलभ है। तो आगे गोस्वामी जी बता रहे हैं कि कलिमल ग्रसे धर्म सब लुप्त भये सदग्रंथ और दम्भिन निजमति कल्प करी प्रकट किए बहुपंथ। तो कलयुग के पापों ने सब धर्मों को ग्रस लिया, सदग्रंथ लुप्त हो गए। दंभियों ने अपनी बुद्धि से कल्पना कर करके बहुत से पंथ प्रकट कर दिए। तो कलिमल ग्रसे धर्म शब्द यानी धर्म से पाप दूर होते हैं, पर यहाँ कलि के काम, क्रोध, लोभादि पापों ने ही सब धर्मों को खा लिया। करहि क्रोध जिम धर्म ही दूरी, धर्म न रह गया, अतः धर्म परिवर्तक ग्रंथ भी लुप्त हो गए। सुने भर जाते हैं, देखने में नहीं आते। तो निज मति कल्प कर प्रकट किए बहुपंथ का भाव कि ये कपोल कल्पित हैं, जो दंभी हैं उनके गढ़े हैं। पंथ और मार्ग का भाव कि इन पर लोग चले। तो गोस्वामी जी आगे बहुत ही क्लियर कर देते हैं कि धर्म, अब उसको परम धर्म, गोस्वामी जी कहते हैं कि परम धर्म क्या है। तो बताया कि परम धर्म श्रुत विदित अहिंसा और पर निंदा शम अघय न गिरीशा। तो श्रुति में अहिंसा परम धर्म कहा गया है। पर निंदा के समान पाप पर्वतराज नहीं है, अर्थात ऐसा भारी पाप दूसरा नहीं है। गिरीशा मतलब पर्वतराज। तो परम धर्म यानी सात्विकी श्रद्धायुक्त दृढ़ विश्वास के साथ साथ तथा निर्मल मन से वेदोदित शुभ धर्माचरण करने से जिस धर्म का उदय साधक के हृदय में होता है उसे परम धर्म कहते हैं। तो परम धर्म श्रुत विदित अहिंसा, अहिंसा माने सर्वथा सर्वदा प्राणी मात्र से द्रोह न करने को अहिंसा कहते हैं। ये सब यम नियमों का मूल है। जाति, देश, काल और समय में भी यदि इसमें व्याभिचार ना हो तो ये महाव्रत हो जाता है। जैसे मछुआरे का मछली छोड़कर और कभी हिंसा न करना जातकृत व्याभिचार है। तीर्थ में न मारना देशकृत व्याभिचार है। चतुर्दशी आदि पुण्यतिथि को न मारना कालकृत व्याभिचार है। ऊपर ही तीनों प्रकार से हिंसा यदि छूट गई
फिर भी देव विप्र अतिरिक्त और किसी के लिए हिंसा न करना समयकृत व्यभिचार है। तो सब भूमि में सब विषयों में सर्वथा व्यभिचार न होना ही सार्वभौम अहिंसा है। तो यही महाव्रत है। हिंसा 3 प्रकार की होती है, कृता, कारिता और अनुमोदिता। स्वयं करना, कृता यानी दूसरे से करवाना, कारिता और करते हुए का अनुमोदन करना अनुमोदिता हिंसा कहलाती है। इनमें से एक एक के 3 भेद हैं। चर्म मांस के लोभ से की हुई लोभपूर्वक, अपकारी के साथ की हुई क्रोधपूर्वक और धर्म दृष्टि से की हुई मोहपूर्वक हिंसा है। इनमें से भी एक एक मृदु, मध्य, तीव्र भेद से 3 भेद हैं। इस प्रकार हिंसा के 27 भेद हुए। तो ये स्थूल भेद हैं, सूक्ष्म भेद की संख्या नहीं है। परनिंदा सम अघन गिरीशा। परनिंदा यानी सच्चे दोष कथन को परिवाद और झूठे दोष कथन को निंदा कहते हैं। पराये दोष का कहना ही बड़ा भारी पाप है। ऐसे पापी को चुगलखोर कहते हैं। यथा पिसुन पराय पाप कह देही। तो झूठ बोलना सब पापों से बड़ा माना गया है। इसीलिए गुरुदेव जी ने सर्वप्रथम 7 नियम बताए हैं और 7 नियम में पहला ही नियम है सत्य बोलना। सत्य बोलना, शाकाहारी होना। अब जब आप शाकाहारी होंगे तो आप जो है अहिंसात्मक हो जाएंगे, हिंसा नहीं करेंगे। मांस ना खाना, शाकाहारी रहना। नशा ना करना, नशा नहीं करेंगे तो क्रोध नहीं होगा। चोरी नहीं करना, हक हलाल की कमाई खाना, जुआ नहीं खेलना। तो ये सब वास्तविक रूप में धर्म के अंतर्गत आते हैं। इनको परम धर्म, गोस्वामी जी ने क्या बताया, इनको परम धर्म बताया। परम धर्म शुद्ध विदित अहिंसा। तो परम धर्म की नींव गुरुदेव जी रखते हैं। सर्वप्रथम वो यही शिक्षा देते हैं कि आप पहले परम धर्म को अपनाएं। झूठ बोलना सब पापों से बड़ा माना गया है। अवीची नाम का सबसे नीचे का नरक झूठों के लिए ही है। अतः निंदा में दोनों ही आ गए। निंदा करने से किसी की कीर्तमयी देह का भेदन होगा। यदि यह संभावित हुआ तो उससे कोट कोट मरण के तुल्य दारुण दाह होगा। अतः तीव्र हिंसा भी हुई। आग्नागिरीशा यानी असत्य पर्वत के समान भारी पाप है। अन्य पाप इसके सामने घुंघची के तुल्य हैं। यथा नहीं असत्य संपातक पुंजा और गिर सम होय कि कोट के गुंजा। तो वही असत्य जब परदोष कथन से प्रगुणीकृत हुआ तो वो पर्वतराज सुमेरु के तुल्य हो गया। अतः पर निंदा पापों से सुमेरु है।